इस समय धरती पर नवरात्रि का पर्व बहुत जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। मेरे सारे भक्त इस पर्व में 9 दिन पूरी आस्था और विश्वास के साथ मेरी पूजा अर्चना करते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा सच्चा भक्त बने उसमें दया, क्षमा, सेवा और स्वच्छ हृदय होना चाहिए। इसी सब की परीक्षा के लिए मैं हर नवरात्र अपने हर भक्त के पास किसी न किसी रूप में अवश्य जाती हूँ। मेरे जो भक्त मेरी इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं, मैं उनकी मनोकामना पूरी कर देती हूँ, और जो सफल नहीं हो पाते हैं मैं उन्हें अवसर देती हूँ कि वो अगले वर्ष के नवरात्रि में फिर से मेरी कृपा प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। आज मैं फिर अपने कुछ भक्तों के पास जा रही हूँ एक गरीब औरत बनकर। देखती हूँ कि कौन कौन मेरा सच्चा भक्त है और कौन कौन सिर्फ दिखावे के लिए मेरी भक्ति कर रहा है। ओ मैया तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मालिक मालिक, कोई है घर में? अरे भाई कौन हो तुम? सीधा घर में क्यों घुसी चली आ रही हो? मैं एक गरीब भिखारिन हूँ मालिक, भीख मांग मांग कर गुजारा करती हूँ, और आज मैंने नवरात्रि का व्रत रखा है। अगर कुछ फलाहार मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। अरे भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ से चली आ रही है। नहाया धोया है कि नहीं, और बोल रही है कि माता का व्रत हूँ। माता के भक्त ऐसे होते हैं क्या? अरे अगर तुझे भीख ही चाहिए तो अपने नाम से मांगना, माता का नाम क्यों बदनाम कर रही है? मैं सचमुच में व्रत हूँ मालिक, दया कीजिए। आप तो इतने बड़े आदमी हैं, इतना बड़ा घर है, हर तरह से संपन्न है आप। कुछ पैसे, कुछ अनाज या फिर कुछ फल दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं भी व्रत हूँ और मेरे बच्चे भी भूखे हैं, दया कीजिए मालिक। अरे मैंने कहा भाग जा यहाँ से, नहीं तो पीछे कुत्तों को लगा दूंगा। मेरे पास पैसों का कोई पेड़ है क्या जो मैं तुम जैसे भिखारियों को लुटाता रहूं पैसे? पता नहीं कितने आते रहते हैं तुम्हारे जैसे पूरे दिन भर। अरे मालकिन, आप तो औरत हो, एक औरत का दर्द आप ही समझ सकती हैं। मालिक से कहिए ना थोड़ा बहुत फल मुझे भी दे दें। अरे एक बार कह दिया, तुमको समझ में नहीं आता है क्या? एक तो हमारा पूरा घर अपवित्र कर दिया आकर, पता नहीं कितने दिन से नहाई धोई नहीं हो, ऊपर से पैसे चाहिए, फल चाहिए तुमको। चलो भागो यहाँ से, जाओ। अरे जाओ भाई, कोई दूसरा घर देखो। ठीक है मालिक, जा रही हूँ, बड़ी उम्मीद लेकर आई थी आपके पास। मेरे घर भी आओ मैया, मेरे घर भी आओ, मेरे घर भी आओ मैया, मेरे घर भी आओ। कभी अपनी ममता हम पर लुटाओ, कभी अपनी ममता हम पर लुटाओ। मेरे घर भी आओ मैया, मेरे घर भी आओ, मेरे घर भी आओ मैया, मेरे घर भी आओ। हे माता, मुझे नहीं पता है कि आपकी पूजा कैसे की जाती है, आपकी अर्चना कैसे की जाती है, लेकिन फिर भी मैं नवरात्रि में आपका व्रत रहती हूँ। मैं गरीब हूँ, इसलिए शायद आप मेरी सुनती नहीं है माँ। हे माता, ये पूरा संसार तो धनी और निर्धन में भेद करता ही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये भेद नहीं करेंगी। कभी ना कभी मेरे ऊपर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगी माता। अरे भैया, कोई घर में है? कौन है भैया, कौन है द्वार पे? दीदी, मैं एक भिखारिन हूँ, भीख मांग मांग कर अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। इस बार मैं भी नवरात्रि का व्रत रखी हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ खाने को नहीं है। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो बड़ी कृपा होती। अरे बहन, माता का व्रत रखी हो और इतनी धूप में घूम रही हो, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। माता की कृपा होगी तो कुछ नहीं होगा बहन। ठीक है, मेरे पास पैसे तो नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूँ। हाँ, मेरे पति मेरे लिए कुछ फल लाए हैं, मैं वो लाकर तुम्हें दे सकती हूँ। रुको, मैं अभी आती हूँ। ये लो बहन, ये थोड़े से फल हैं जो तुम्हारे व्रत में तुम्हारे काम आ सकते हैं। अरे ये क्या, इतने थोड़े से फल? इतने से मेरा काम नहीं होगा बहन, मैं तो व्रत हूँ ही, मेरे बच्चे भी भूखे हैं, मुझे और फल चाहिए। लेकिन बहन, अब बहुत थोड़े से फल बचे हैं जो मैंने अपने लिए रखे हैं। चलो ठीक है, फिर ये फल मैं बच्चों को दे दूंगी, मैं खुद भूखी रह जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं नहीं बहन, रुको रुको, मैं और फल लाती हूँ। ये लो बहन, बस इतने ही फल बचे थे, अब मुझे लगता है कि इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे बहन, तुमने तो अपना सारा फल मुझे दे दिया, अब तुम क्या खाओगी?
मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी तो भी चल जाएगा बहन, बस मेरी पुकार मेरी माता तक पहुंच जाए, बस इतनी सी इच्छा है मेरी। अरे पुत्री, उदास क्यों होती हो? तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी, इधर तो देखो। अरे माता आप, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया माता। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को भी जिनके दर्शन आसानी से नहीं होते, वो आज साक्षात मेरे सामने खड़ी हैं। माता मुझे क्षमा कर दो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है पुत्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे अपने भक्त में जो चाहिए वो सब गुण तुम्हारे अंदर है, इसीलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिए। जाओ बेटी, आज से तुम्हारी गरीबी में अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सुख और खुशियाँ ही रहेंगी। पुत्री, मेरा आशीर्वाद है कि जब तक तुम्हारे मन में सच्ची भक्ति रहेगी, सच्ची भक्ति भावना रहेगी, तब तक तुम्हारे घर परिवार में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये मेरा वरदान है।